10 मिनट लेट हो गए। तो कल एसी सर्किट का इंट्रोडक्शन करवाया था। आज इसमें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो वो है एवरेज वैल्यू, औसत मान, आरएमएस वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। ये सिलेबस में अपने दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये जो हमारी साइन वेव है ना, ये दिस इज अवर साइन वेव। ये साइन वेव है, जो स्क्वायर वेव दिख रही है, ये साइन वेव है। ये चाहे करंट का हो सकता है, चाहे वोल्टेज का हो सकता है। ठीक है ना। तो इसका अपने को औसत मान निकालना है। तो पहले औसत मान की डेफिनेशन और फिर कैसे निकालेंगे औसत मान, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऐसे देखो, कोई भी अपने पास 10 नंबर है, तो 10 नंबर का अपन एवरेज कैसे निकालते हैं? 10 को जोड़ के और 10 से 10 नंबर को जोड़ लेंगे और उससे 10 नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे तो उसका औसत मान आ जाएगा। अब जो वेव फॉर्म होती है, तो वेव फॉर्म का जो औसत मान निकलता है वो कैसे निकलेगा? इस पूरे का एरिया, एक साइकिल का एरिया डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना है? 0 से लेके 2 पाई तक। तो द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेट क्वांटिटी ओवर वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स एवरेज। तो एवरेज वैल्यू डेफिनेशन क्या होगी? किसी भी एसी क्वांटिटी का एक साइकिल के ऊपर जो अर्थमेटिक एवरेज है, उसको हम एवरेज वैल्यू या औसत मान कहते हैं। ठीक है। तो एवरेज वैल्यू क्या निकलेगी? एरिया अंडर वन साइकिल अपॉन बेस। ये पूरा एरिया इसका, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन चाहे करंट का ले लीजिए, चाहे वोल्टेज का ले लीजिए। कल एसी क्वांटिटी की जो इक्वेशन बताई थी अपन ने, वो इक्वेशन हम काम में लेंगे। क्या इक्वेशन है वो? दैट इक्वेशन इज, एसी क्वांटिटी की इक्वेशन क्या है? V इक्वल टू वी एम साइन ब्रैकेट ओमेगा टी। ये इक्वेशन है। V इक्वल टू साइन आएगा यहाँ पर। एक बार दोबारा मैं टाइप करता हूँ, सारा गलत हो गया। V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन। तो इसका पूरे का एरिया डिवाइड बाय बेस। तो बेस कितना है? 0 से लेकर 2 पाई तक। तो वी एवरेज इक्वल टू 1/2 पाई। और एरिया देखिए, ये साइनसोइडल वेव है ना, तो इसके एरिया इंटीग्रेशन से निकलेगा। कैसे निकलेगा? 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई वी डी ओमेगा टी। ये वी का मान ये रख देंगे। लेकिन इस वेव शेप को देखिए आप, यू सी दिस वेव शेप। ये जो वेव है ना, ये सिमेट्रिकल वेव है। सिमेट्रिकल वेव का मतलब क्या है? 0 से पाई तक ये पॉजिटिव साइकिल है और पाई से 2 पाई तक नेगेटिव साइकिल है। ठीक है। तो ये तो है पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव हाफ कहलाएगा ये तो, और ये कहलाएगा नेगेटिव हाफ। तो 0 से पाई ये, और पाई से 2 पाई ये। तो इस दोनों का एवरेज निकालेंगे ना, तो हमेशा 0 आएगा। सिमेट्रिकल वेव फॉर्म का 0 से 2 पाई तक हमेशा एवरेज 0 आएगा। तो फिर क्या करेंगे हम? इस एसी वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू या औसत मान निकालने के लिए केवल 0 से पाई ही लेंगे। अपन क्या लेंगे? 0 से पाई लेंगे। ठीक है। और तो लिमिट भी क्या होगी? 0 से पाई होगी, और बेस भी क्या होगा? 0 से पाई होगा। तो क्या लिखा हुआ है? सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए अगर एक पूरी साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमेशा 0 आएगी। कॉज पॉजिटिव एरिया कैंसल्स द नेगेटिव। इसलिए सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का औसत मान निकालने के लिए हाफ साइकिल ही लेते हैं। हाफ का मतलब 0 से लेके
पाई तक। तो एवरेज वैल्यू इक्वल टू एरिया अंडर वन साइकिल अपॉन बेस। तो वी एवरेज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई वी ड्यू। ठीक है, जब v लिखना है तो v लिख दीजिए, i लिखना है तो i लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई भी क्वांटिटी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी v की इच्छा है v लिख दीजिए, i की इच्छा है i, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो i लिखना चाहे तो i इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा। ठीक है, एम नीचे है, ये बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू है ये वी एम, और ये आई एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ये दिस इज योर आई एम। ठीक है, अब दिस इज आई एम, ये वैल्यू ऑफ द वी एवरेज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसोइडल करंट और या साइनसोइडल वोल्टेज, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप इसको लिख सकते हैं। जबकि आई इक्वल टू क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी, ये ऊपर लिखा था मैंने अभी आई इक्वल टू। तो आई एवरेज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई आई डी ओमेगा टी, और आई की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, आई एम साइन। So I average equal to 1/pi integration 0 से pi I m sin omega t d omega t। sin omega t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिखा हुआ नहीं है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा sin ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और लिमिट इसकी लिमिट होगी, यहाँ तो होगा पाई और यहाँ होगा जीरो। लिमिट यहाँ तो होगा पाई, ठीक है, और यहाँ होगा जीरो। ये डिवाइडेड बाई पाई तो होगा ही होगा, ये वाला पाई, ये जो पाई है ना इससे डिवाइड कर लीजिए, तो पाई, और यहाँ होगा आई एम, साथ में क्या होगा, साथ में यहाँ पे होगा आई एम। ठीक है, अब लिमिट रखिए 0 से पाई, तो कॉस पाई माइनस तो बाहर है ही, ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू आएगी आपके, माइनस साइन तो बाहर है ही, केवल कॉस ओमेगा टी सोल्व करके बताऊंगा मैं, माइनस ब्रैकेट कॉस जीरो, सॉरी कॉस पाई, पहले पाई आएगा तो पहले पाई लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, पहले पाई करेंगे, कैंसिल होगा सारा सारा, तो ये आएगा, सेटलिंग में दिक्कत रहती है, ये आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे, अरे बार बार क्यों आ रहा है, यहाँ पे जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी उसमें क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, ठीक, और एक ब्रैकेट बंद। तो कॉस पाई होता है ये माइनस ब्रैकेट, कॉस पाई कितना होता है, -1
और cos 0 होता है 1, ये भी -1, -1, तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस। तो फाइनली ये सोल्व हो गया, कितना आ गया -2, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो कितना हो गया फाइनली सोल्व हो गया 2 आ गया, तो ये 2 आ गया, आई एम है और ये पाई है। तो बेसिकली ये जो आपके इंटीग्रेशन के साथ जो सोल्व हुआ है ना, ये पूरा पूरा साइन ओमेगा टी विद इंटीग्रेशन लिमिट, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2 im/π। तो आई एवरेज इक्वल टू 2 im/π विच इज इक्वल टू 0.637 im। ये ध्यान रखना आप। तो साइन वेव के लिए एवरेज वैल्यू है वो क्या आएगी आपके, मैं यहाँ टाइप करके लिख देता हूँ, एवरेज वैल्यू इक्वल टू 0.637 im। दिस इज द एवरेज वैल्यू। ठीक है, साइन वेव के लिए ध्यान रखना है, हर वेव की एवरेज वैल्यू अलग अलग आएगी, अपने को केवल साइन वेव की ही निकालनी। दिस द वैल्यू ऑफ साइन। ठीक है, आगे समझ में, ये केवल इंटीग्रेशन का ध्यान रखना बस आपको, बस। ओके, नाउ आरएमएस वैल्यू केवल इसी निकालनी है, आगे जो और है इसके अंदर किसी की नहीं निकालनी है आपको। नोट्स के अंदर ये जो बुक के अंदर दिख रहा है ना, अपने को किसी का भी नहीं निकालना, ये मैं क्रॉस कर देता हूँ, इसका नहीं निकालना। बार बार क्या लग रहा है, इसका नहीं निकालना। ठीक है, अब हमको निकालेंगे साइन आरएमएस वैल्यू। ये अपना जो वोल्टेज घरों के अंदर जो 230 वोल्ट अपन बार बार कहते हैं, दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी वेव। आरएमएस की फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस की फुल फॉर्म क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकालेंगे और इसकी क्या डेफिनेशन है, ये आप देखिए। आरएमएस की डेफिनेशन क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेव, दिस वैल्यू ऑफ मिनिमम आरएमएस, जिसको हम इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। जो हमारे घरों में 230 वोल्ट आता है ना, वो 230 वोल्ट आरएमएस वैल्यू। ओके, क्या है इसका मीनिंग देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ एरिया ऑफिस का कैसे कैलकुलेट करेंगे बताऊंगा। ये देखिए डीसी के अंदर कोई करंट जा रहा है, आई डीसी, इस रजिस्टेंस। तो क्या मीनिंग है इसका, पहले इंग्लिश में बता देता हूँ फिर हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। द इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेट क्वांटिटी दैट स्टेडी करंट which when flow through a given resistance for a given time produce the same amount of heat produced by the alternating current flowing through the same resistance for the same time। तो क्या मीनिंग है इसका, कि ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में जो डीसी करंट फ्लो हो रहा है, वो डीसी करंट इस रेजिस्टेंस के अंदर किसी दिए हुए समय में जितनी हीट प्रोड्यूस करता है, उतनी ही हीट उसी गिवन टाइम में उसी रेजिस्टेंस में एसी के अंदर जो करंट प्रोड्यूस करेगा, उस एसी करंट को हम कहेंगे आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। दोबारा बता देता हूं मैं आपको, किसी रेजिस्टेंस में कोई डीसी करंट जो फ्लो हो रहा है, वो डीसी करंट उस रेजिस्टेंस के गिवन समय में जितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, एसी के अंदर जो करंट उसी रेजिस्टेंस में उतने समय में उतनी ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो रूट मीन स्क्वायर करंट कहलाएगा। ठीक है, आगे डेफिनेशन समझ में। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द आरएमएस। अब इसका मीनिंग है रूट मीन स्क्वायर। मतलब हम पहले स्क्वायर करेंगे, उसका मीन निकालेंगे, मीन का मतलब उसका एवरेज निकालेंगे, और फिर उसका रूट लेंगे, तो वो वैल्यू कहलाएगी रूट मीन स्क्वायर। सो आरएमएस वैल्यू इक्वल टू एरिया अंडर स्क्वायर कर्व अपॉन बेस, इस पूरे का। देखिए एरिया अंडर स्क्वायर कर्व ले लिया, बेस से डिवाइड कर दिया, तो वो हो जाएगी एवरेज वैल्यू,
मीन वैल्यू और इसका अंडर रूट ले लिया तो वो कहलाएगी रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकालेंगे? चाहे करंट ले लीजिए चाहे वोल्टेज। ये साइन वेव है, ठीक है, 0 पाई 2 पाई, ये -Im और ये +Im। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान रखना, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज Im, दिस इज -Im। ठीक है, इसको 0 से 2 पाई तक ही निकालें। तो वी आर एम एस इक्वल टू 1/2 पाई, तो ये होगा बेस। बेस कितना हो जाएगा? 0 से लेकर 2 पाई, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई वी स्क्वायर डी। देखिए वी स्क्वायर तो हो गया स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर है ना, उल्टा चलो स्क्वायर, ये हो गया मीन। मीन का मतलब एवरेज निकाल लिया इसका, 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर दिया और डिवाइड कर दिया 2 पाई से, और ये इसका निकाल दिया रूट, ये कहलाएगा रूट मीन स्क्वायर। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल करंट, साइनसॉइडल मतलब ये साइन वेव से जो चल रहा है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, फर्क करंट का फार्मूला होता है। वोल्टेज का लिखना है, वोल्टेज का लिख दीजिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। तो आई आर एम एस इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी, अंडर रूट कर दिया इसका आई स्क्वायर, इसका वैल्यू लिख दी। आई आर एम एस इक्वल टू 1/पाई, इसको चाहे 0 से पाई ले लीजिए, 0 से 2 पाई ले लीजिए, एक ही बात आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, सिमेट्रिकल वेव। तो 2 पाई तक करने में क्या है, लिमिट में आपको ज्यादा वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई और आई स्क्वायर, ये आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ड्यू। देखिए आई एम स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और ये तो 5 मिनट में खत्म हो रही है मीटिंग। ठीक है, तो आई आर एम एस इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, और साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन, ये फार्मूला होता है, इंटू डी ओमेगा टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, दो तो बाहर निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन तो होगा ओमेगा टी, और कॉस का हो जाएगा साइन। ठीक है, तो साइन की जो वैल्यू है वो तो 0 हो जाएगी। तो मीटिंग जल्दी खत्म हो रही है, आधे घंटे से मेरे ख्याल से अलाउ नहीं करता ये, है ना, तो मैं फटाफट से खत्म कर देता हूँ आधे घंटे। इसको सिंप्लीफाई, या तो आप देखिए याद रख लीजिए इस पूरे को, यू रिमेंबर ऑल दिस, रिमेंबर दिस। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आई एम बाई रूट। इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? आई एम बाई रूट टू। तो आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाई रूट टू विच इज इक्वल टू 0.707 आई। दिस इज द आई आर एम एस। ठीक है, तो आर एम एस वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? आर एम एस वैल्यू इज इक्वल टू, या मैं लिखूं आई आर एम एस इक्वल टू आई जीरो आई एम बाई रूट टू, आई एम बाई रूट टू। आई एम बाई रूट, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.70 आई एम। दिस इज द आर एम एस। आगे का इसका आपको नहीं करना, इसका नहीं करना। ठीक है, अब तो छोटी छोटी चीज और है। ये फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर होता है आर एम एस वैल्यू अपॉन एवरेज। तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आर एम एस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू साइन वेव के लिए। और पीक फैक्टर और क्रैश फैक्टर होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर एम एस वैल्यू डिवाइडेड मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आर एम एस। तो आर एम एस वैल्यू अपन ने निकाली, मैक्सिमम वैल्यू निकाली, एवरेज वैल्यू निकाली, तो ये आ जाएगा। एवरेज वैल्यू कितनी है? 0.637 आई एम। आर एम एस वैल्यू कितनी है? 0.707 आई एम। तो फॉर्म फैक्टर साइन वेव के लिए, दिस इज ओनली फॉर साइन वेव, आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज। आई आर एम एस कितना है? 0.637 आई एम। आई एवरेज कितना है? 0.707 आई एम।
आई एम साइन बढ़ गया, ये आ गया 1.11। दिस इज द फॉर्म फैक्टर फॉर साइन वेव। और पीक फैक्टर या क्रीज फैक्टर आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज। आई आर एम एस तो कितना है, आई एम बाई √2, 2.707। और एवरेज वैल्यू तो ये आ जाएगा 1.414। ये थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को। पीक फैक्टर होगा मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आर एम एस वैल्यू, गलत है इसका फॉर्मूला, दिस इज रॉन्ग। ये सही है फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर। सर ये एफ एफ वाला भी गलत है। नहीं, ऐसा वाला सही है, आर एम एस अपॉन एवरेज वैल्यू। सर ये आर एम एस तो 0.707 है, इसने 0.637 लिख रखा है। इसने उल्टा कर दिया गया इसने। हाँ, फॉर्म फैक्टर होगा आर एम एस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है। एक मिनट रुको, इसने क्या लिया है, 0.67 उल्टा है। ये उल्टा लिख दिया इसने, यहाँ उल्टा लिख दिया। हाँ। हाँ, यहाँ उल्टा लिख दिया, ये 0.707 अपॉन ये होगा, ठीक है, तब 1.1 आएगा। आई एम से आई पड़ जाएगा, ये भी गलत लिख दिया। सही कह रहे हो, तो ये गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। मैं ठीक कर देता हूँ इसको, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग।